हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, बिहार सरकार की तरफ से ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट बता दिया गया है। अब आपको इस डेट तक ही मौका मिलेगा सब घोषणा पत्र अपलोड करने का या शिविर में जमा करने का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी ज़मीन का सब घोषणा नहीं किया है तो जल्द से जल्द करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो ये साइट देख रहे हैं आप लोग, ये साइट इसी पे हो रहा सर्वे का सारा काम। तो ये साइट जो है, इस साइट को बंद कर दिया जाएगा। और आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हम साइट पे खुद से अपलोड नहीं करेंगे, हम शिविर में जमा कर देंगे या ब्लॉक में जाके जमा करेंगे, तो आप लोगों को बता दूं कि वो लोग भी आपके पेपर्स को इसी साइट पे अपलोड करेंगे। तो जब ये साइट ही काम नहीं करेगा मार्च के बाद, तो आप लोग का सर्वे फिर कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। और आप लोग जो ये जानते हैं कि 2026 तक लास्ट डेट है, तो आप लोग अपनी ज़मीन, अगर आप लोग 2026 के भरोसे बैठे रहेंगे तो आप लोग अपनी ज़मीन से हाथ धो लीजिएगा, क्योंकि सरकार ने ये बता दिया है, अंतिम डेट बता दिया है कि मार्च 2025 तक ही हम सब घोषणा पर पत्र लेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि वो जुलाई 2026 लास्ट डेट है वो क्या है और अभी सरकार इतनी जल्दी क्यों कर रही है। तो अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग आज और अभी वीडियो को देखने के बाद अगर अभी तक अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराए हैं तो सारे काम छोड़ करके पहले इस काम को कर लीजिए, क्योंकि मार्च तक ही आपके पास टाइम है। उसके बाद अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं पाएंगे आप लोग, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम मार्च तक ही सब घोषणा एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। जो आप लोग अपनी ज़मीन का पेपर अपलोड करते हैं ना इस पे और या शिविर में जमा करते हैं, इसी को सब घोषणा बोला जाता है। तो अभी तक तो यही लास्ट डेट, अभी तक जो लास्ट डेट है इसी मार्च तक ही है। अभी फरवरी है ना, अगला महीना जो मार्च का है, मार्च तक ही ये साइट काम करेगा आप लोगों के लिए, मतलब सब घोषणा अपलोड करने के लिए। दूसरे काम तो इस साइट पे होते रहेंगे, जैसे सरकारी अमला जो है, सरकारी अधिकारी जो आपके पेपर्स चेक करेंगे, आपको आपत्तिदार करने का मौका मिलेगा इसी साइट पे। लेकिन सब घोषणा पत्र अपलोड करने का मौका आपको मार्च के बाद नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहला काम आप लोग ये कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि जब सर्वे का रिजल्ट आए तो आपकी ज़मीन का डिटेल भी आपके नाम के सामने शो हो, तो अगर ढिलाई करिएगा या सोचिएगा कि क्या होगा सर्वे करा करके, थोड़ी ना हमारी ज़मीन सरकार ले लेगी, हमसे छीन लेगी, तो इस भूल में मत रहिए। क्योंकि अगर आप अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराएंगे तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। तो जिसने अभी तक सर्वे नहीं कराया है वो पहली फुर्सत में सर्वे करा ले। कैसे कराना है सर्वे, क्या क्या पेपर चाहिए होता है, उसके ऊपर मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है, ज़मीन का कागजात नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अब है ना कि सोच रहे हैं यार कि हम तो सोचे बैठे थे कि जुलाई तक होगा, तो अपना पेपर मैनेज कर रहे थे अभी तक, और सारे जमाबंदी और इसी तरह लगान रसीद और जो भी मतलब पेपर्स नहीं थे, आप उसको इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो उस सब को छोड़िए और सिर्फ खाता खिसरा से या सिर्फ केबाला या रसीद है तो उसी से सर्वे करा लीजिए। अगर कोई पेपर नहीं है तो आपको खाता खिसरा तो याद ही होगा ना, तो सिर्फ खाता खिसरा से सर्वे करा लीजिए परपत्र 2 में। परपत्र 2 जो पेपर यहाँ देखिए, यहाँ से परपत्र 2 वाला पेपर डाउन करके उस पर जो डिटेल डालते हैं ना, उसमें सिर्फ खाता खिसरा डाल दीजिए, आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। और आप खुद से कर सकते हैं या साइबर कैफे में जाके, साइबर कैफे जो होता है, 100 रुपये 200 रुपये दीजिएगा, वो लोग आपके फॉर्म भर करके आपके सारे डिटेल को अपलोड कर देंगे। अभी अगर 100-200 रुपये के चक्कर में नहीं करिएगा तो बाद में हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे आप लोगों को, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और परेशानी जो होगी वो तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप लोग अच्छे से बिहार के प्रखंड का हाल जानते हैं। एक काम के लिए कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अगर मामला कोर्ट में चला गया फिर तो तारीख पे तारीख वाली बात याद कर लीजिए कि कोर्ट में कैसे महीनों और सालों तक मामला चलता रहता है। तो उन सब परेशानियों से बचने के लिए अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए, आपकी ज़मीन आपकी हो जाएगी हमेशा के लिए।
लोगों की बातों में हरगिज मत आइएगा। बहुत सारे आपके दोस्त या पड़ोसी आपको कहेंगे, कह रहे रहने दो, सर्वे के चक्कर में मत पड़ो, कुछ नहीं होता ये सब, तो आप उनकी बातों में मत आइएगा। हो सकता है कि वो आपका पड़ोसी, वो आपका दोस्त जो आपको ये मशवरा दे रहा है कि ये सब मत करो, कुछ नहीं होगा, सरकार ज़मीन नहीं लेगी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारा कब्जा भी है, तो हो सकता है कि वही पड़ोसी और वही दोस्त अपनी ज़मीन का सर्वे करा चुका हो और आपको बातों में उलझा रहा हो और आपको भटका रहा हो। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि बिहार के सारे किसान और रैयत तक वीडियो पहुंच जाए। और अब मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं कि ज़मीन सर्वे का लास्ट डेट जुलाई 2026 तक जो है वो क्या है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज है ना कि इतने दिनों से बात चल रही थी कि जुलाई 2026 तक सर्वे होगा और अभी कह रहे हैं कि इसी मार्च 2025 तक ख़त्म होने वाला है। तो उस बात को अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। एक बार पूरा वीडियो देखिए ध्यान से और समझ लीजिए, फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जुलाई 2026 में सर्वे फाइनल हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को मिसाल से समझाता हूं, जैसे कोई नौकरी की वैकेंसी आती है तो पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर जो कैंडिडेट होते हैं वो सारे लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का कुछ दिन दिया जाता है, कुछ डेट दिया जाता है, अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद लोग जो हैं एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम के बाद फिर रिज़ल्ट आता है। इस दरमियान में, इस बीच में कई महीने बीत जाते हैं। और उसी तरह से ज़मीन सर्वे में भी कई स्टेप हैं। मार्च 2025 तक जो बात हो रही है, अगले महीने तक, ये समझ लीजिए कि आप लोगों का फॉर्म अप्लाई करने का डेट है। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई ही नहीं करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट कैसे आएगा आपके ज़मीन का बाद में? जैसे कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम, जैसे कोई वैकेंसी आती है नौकरी की, वो फॉर्म अगर अप्लाई ही नहीं करेगा तो फिर वो एग्ज़ाम में भी नहीं बैठेगा, और जब एग्ज़ाम में भी नहीं बैठेगा तो उसको जो रिज़ल्ट आता है बाद में, उससे भी उसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो सेम उसी तरह से अगर आप लोग अभी जो मार्च तक जो डेट है, ये अप्लाई करने का डेट है। अप्लाई करने के बाद जो कागज़ को चेक करेंगे, आपके कागज़ को, वो सरकारी अमला, सरकारी अधिकारी चेक करेंगे। उस दरमियान में आपके कागज़ जो रिजेक्ट होंगे, आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। ये सब बातें बीच में चलती रहेंगी। अप्लाई नहीं करेंगे आप नया। जिस तरह से सरकार नौकरी करने की जो नोटिफिकेशन लाती है तो एक फिक्स टाइम होता है, उसी में आपको कर देना अप्लाई। फिर आपका बाद में एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट आएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम भी नहीं दिया जाता है, ना आपका रिजल्ट होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप मार्च तक अपनी ज़मीन का सर्वे नहीं कराएंगे तो जुलाई 2026 जो सोच रहे हैं आप, उस तक तो रिजल्ट आ जाएगा, सर्वे फाइनल हो जाएगा। तो जब आप अभी ये पहला स्टेप पूरा नहीं करिएगा, अप्लाई नहीं करिएगा फॉर्म, अपनी ज़मीन का डिटेल सरकार को दीजिएगा नहीं, तो फिर सरकार आपकी ज़मीन का आपके नाम से सर्वे कैसे कराएगी? तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। पहला प्रोसेस समझ लीजिए कि अभी मार्च तक आप लोग अप्लाई करिएगा। फिर अगर जो विवादित ज़मीन होगी या आपने फॉर्म सही से अप्लाई नहीं किया होगा तो उसको रिजेक्ट करेगा सरकारी अमला, प्रखंड के लोग, अधिकारी। फिर आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। तो अगर फॉर्म अप्लाई किए रहेंगे तब ना आपत्ति दायर करिएगा। अगर फॉर्म अप्लाई ही नहीं करिएगा तो आप आपत्ति भी दायर नहीं कर पाएंगे। जब आपत्ति दायर नहीं होगा तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले, आपके दोस्त यार का सबकी ज़मीन का सर्वे हो चुका होगा, सबका रिजल्ट आएगा, सबके नाम के सामने उसके पास कितनी ज़मीन है, क्या क्या डिटेल है, सब दिख रहा होगा। फिर जितने भी सरकारी स्कीमें आती हैं वो सब किसान लोगों को, रैयतों को मिलती है, तो उसी सर्वे के हिसाब से सबको मिलेगा। फिर आप अपना कितना भी रसीद दिखाते रह जाइएगा, केवाला दिखाते रह जाइएगा कि मेरे पास तो ये ज़मीन है, ये केवाला है, हमें सरकारी लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, सरकारी फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है स्कीमों का, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? फिर वो सर्वे में जो होगा, सर्वे वाला डेटा, आपको पता है ना आज डिजिटल के ज़माने में सारा चीज़ डिजिटल हो रहा है, और कोई जो भी डिजिटल वाली साइट वो डेटा होगा सरकार उसी को मानेगी। तो अगर सर्वे वाले डेटा में आपका नाम नहीं होगा, आपकी ज़मीन की डिटेल नहीं होगी, भले आपके पास बहुत बीघा के बीघा ज़मीन हो, रसीद कट रहा हो, केवाला हो, खतियान हो, लेकिन उस सर्वे वाले में डेटा में आप नहीं हैं, आपका नाम नहीं है, तो आपको कोई भी सरकारी सुविधा, सरकारी लाभ भी नहीं मिलेगा। सरकार की नज़र में फिर आप रैयत और किसान नहीं होंगे। देखते हैं ना कि सैलाब आ जाता है, फसलें जल जाती है, कुछ नुकसान होता है फसलों का, तो सरकार फ़ायदा देती है ना किसानों को।
तो वो सब आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी बस आपके पास 1 महीना टाइम है। अभी फरवरी चल रहा है, अभी मार्च का महीना आएगा, इसी मार्च के महीने तक बस आधा घंटा 1 घंटा लगता है। किसी भी साइबर कैफे में जाइए और अपनी ज़मीन का डिटेल दीजिए। उस साइबर कैफे वाले को आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपये चार्ज करेगा, आपके कागजात सारे अपलोड कर देगा। लास्ट में आपको एक वो नंबर देगा, उस नंबर को आप लिख लीजिएगा और यहाँ से इस साइट पे देख लीजिए, कर्सर माउस का देखिए, ये यहाँ से आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, देखिए यहाँ से आप उसको चेक करते रहिएगा। आपका स्टेटस शो होता रहेगा कि आपका कोई आपत्ति तो नहीं आ रहा, कोई रिजेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब आप करवा लीजिए। अगर आप 100-200 रुपये के चक्कर में रह जाते हैं या अपने किसी पड़ोसी या दोस्त के बहकावे में आ जाते हैं तो आप बाद में पछताइएगा, और वो दोस्त और वो पड़ोसी फिर बाद में हंसेगा आपकी बातों पे, इसने तो कराया ही नहीं। हालांकि अभी आप उसी के बातों पे नहीं करा रहे हैं और वो हो सकता है वो लोग करा चुके हों। तो किसी की बातों में मत आइए। और हो सकता है कि डेट बढ़े भी, लेकिन ये सरकारी काम हो सकता ना बढ़े, बाद में 2-3 साल बाद फिर कोई ऐसी स्कीम आए तब कह दे कि जिन लोगों ने सर्वे नहीं कराया अब कराओ। तो इस बीच में जो 3-4 साल का टाइम होगा, इसमें जो भी सरकारी फायदा, सरकारी स्कीमें आएंगी वो सब तो आपको नहीं मिलेगा, उससे आप वंचित रह जाएंगे। और हो सकता है कि अगर आपको ज़मीन बेचनी पड़े, लोग बेचते हैं, पैसों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो आप ज़मीन भी ना बेच पाएँ, क्योंकि फिर सारा काम वो सर्वे के डेटा से ही होने वाला है। अब सरकार इसीलिए डिजिटल कर रही है और सारे जितने भी ज़मींदार हैं, जिनके पास भी ज़मीन है, चाहे आपके पास 1 डिसमिल से लेकर के 1000 डिसमिल भी ज़मीन हो, वो सब सरकारी डेटा में ऑनलाइन शो होगा, तभी आप बेच भी पाएंगे ज़मीन और ख़रीद भी पाएंगे। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए किसी के बहकावे में मत आइए। और हो सकता है कि डेट बढ़े भी, अगर डेट बढ़ता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि 1-2 महीना और भी बढ़ गया है। लेकिन अभी तो पहली फुर्सत में यही करिए, किसी भी कागज़ के चक्कर में वेट मत करिए कि मैं रसीद कटा लूँ, अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लूँ, ये वो कुछ नहीं। खाता किसरा यादा केवाला है, अपलोड कर दीजिए, आपके नाम से आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। अगर कुछ आपत्ति भी मांगेगा तो आप तो अपलोड किए रहेंगे फॉर्म, तो फिर बाद में आपत्ति लगा दीजिएगा, रसीद भी लगा दीजिए, जमाबंदी भी लगा दीजिए, फिर आपत्ति करने का तो मौका मिलता रहेगा आपको बार बार। लेकिन आप सिरे से सर्वे के लिए 100 घोषणा पत्र अभी डालेंगे ही नहीं तो बाद में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ देखते रह जाइएगा और सबकी ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों और रैयतों को पता चल जाए कि सर्वे कितनी ज़रूरी चीज़ है, सर्वे के कितने फ़ायदे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।